आपने बहुत सी चीजों को नीलाम होते हुए देखा होगा, सुना भी होगा और कभी ना कभी उस नीलामी में हिस्सा भी लिया होगा। टेबल, कुर्सी, मेज, घर, मकान, यहां तक कि जमीन तक को आपने नीलाम होते हुए देखा होगा और जमीनों को खरीदा भी होगा, मकान को भी खरीदा होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपसे कोई कहे कि एक मुल्क बिकने के लिए तैयार है, नीलामी के लिए तैयार है, दलालों की मंडी में उसकी बोली लगाई जा रही है। जो पैसा देकर खरीद सकता है वो पैसे से खरीद लो, जो गोली से खरीद सकता है वो गोली से खरीद ले, जो साजिश करके खरीदना चाहता है वो साजिश करके खरीद भी सकता है, हड़प भी सकता है। पर साहब, अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर लेबनान को ही खरीद लिया है। ताकत के दम पर आपने दूसरों की जमीनों को कब्जा करने की दास्तान बहुत बार सुनी होगी, लेकिन पहले देख लीजिए कैसे ताकत के दम पर दूसरों को अपने लिए खतरा बताने वाले लोग दूसरों की जमीनों को हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, इसे अपने मुल्क में शामिल कर लेते हैं। अगर ये नज़ारा देखना हो तो आप अमेरिका इजराइल को देख सकते हैं और सामने बेबस खड़े लेबनान की आवाम को देख सकते हैं। चूंकि लेबनान के नेताओं ने इजराइल को मुफ्त में अपने ही मुल्क की जमीनें बेच दी, इजराइल को थमा दिया है, मानो लेबनान की आवाम तक कलीजा चाक करके इजराइल को सौंप दिया गया कि ले खा ले, जितना खा सकता है खा, जितना पेट भर सकता है पेट भर ले, जितना लूट सकता है लूट ले। हर तरफ तेरे बाप का राज है, हर तरफ तेरी हुकूमत है, तो जिसे चाहे उस पर हमला कर सकता है, जिसे चाहे लूट सकता है, जिसे चाहे उसे अपना बना सकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ अमेरिका खड़ा है, तुम्हारे साथ सुपर पावर खड़ा है, तुम्हारे साथ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क खड़ा है। और दलालों की मंडी में लेबनान की आवाम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्यों लेबनान अब बेबस और लाचार खड़ा है। पर लेबनान के सरहदों के मुहाफिज हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे अमेरिका इजराइल के डील को मानने से इनकार कर दिया, जो बताने के लिए काफी है कि अभी तो जंग की शुरुआत है, इस जंग का अंत बहुत दूर नजर आ रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा जोरों शोर से हो रही है, अमेरिका अगर इजराइल के कंधे पर अपना हाथ ना रखे तो इजराइल का अपना क्या वजूद है। जब तक अमेरिका का हाथ इजराइल के कंधे पर है तब तक बेंजामिन नेतन्याहू जिंदाबाद, बेन गुविर जिंदाबाद, इजराइल काट्स जिंदाबाद, हर तरफ से इजराइल जिंदाबाद है। और जब तक मगरबी ताकतों का हाथ उसके सर पर है तब तक जिंदाबाद रहेगा। इजराइल अगर जंग करना चाहता है तो जंग करने के लिए भी उसे मगरबी मुल्कों की मदद चाहिए, जंग करने के लिए भी उसे अमेरिका की सरपरस्ती चाहिए, जंग करने के लिए उसे अमेरिका की हिमायत चाहिए, जंग करने के लिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए, क्योंकि वो जंग लड़ने के भी लायक नहीं है। 4 मिसाइलें अगर इजराइल में गिरने वाली होती हैं तब भी पूरा का पूरा इजराइल गम में डूब जाता है, शेल्टर हाउस की तरफ भागने लगता है, जान बचाने के लिए किसी न किसी छत की तलाश होने लगती है, और जहां छत नहीं वहां जमीन में लेट जाना ही इजराइल की सबसे बड़ी बहादुरी वाली अदा है। साहब, जो कामयाबी इस वक्त इजराइल ने लेबनान में हासिल की है, उस कामयाबी को हासिल करने में बड़े बड़े देशों को दहशत जरूर होगी। इजराइल ने एक झटके में ही लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया और अब लेबनान की हुकूमत ने तस्लीम करके अपना ही इलाका इजराइल के हाथों में सौंप दिया। लेबनान और लेबनान के नेता अपना ही इलाका काटकर इजराइल को सौंपने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि लेबनान में बैठी हुकूमत किसके लिए जवाबदेह है। लेबनान की हुकूमत इस वक्त अमेरिका इजराइल की हिमायत कर रही है, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में झुकी हुई है। इजराइल के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए लेबनान के लीडर बड़े बेताब नजर आ रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि लेबनान की हुकूमत को बनाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने कितना बड़ा किरदार अदा किया होगा। नवाब सलाम जैसे लोगों को इतिहास में हमेशा इन गद्दारों के तौर पर याद किया जाएगा, जो अपने ही मातृभूमि को इजराइल के हवाले कर देते हैं। इजराइल से जंग खत्म करने के नाम पर अपने ही मुल्क के टुकड़े करके इजराइल को सौंपने वाले लोग कभी भी कौम परस्त नहीं हो सकते, कभी भी अपनी जमीन, अपने मुल्क, अपनी कौम के मुहाफिज नहीं हो सकते। अगर 2-4 देशों में भी इन जैसे नेताओं ने हुकूमत हासिल कर ली तो इतना तो तय है कि वो देश को अंग्रेजों के हवाले कर देंगे, अमेरिका इजराइल को बेच देंगे। भले ही मुल्क की आवाम सड़क पर चीख रही हो, चिल्ला रही हो, प्रोटेस्ट कर रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब देश के नेता ही दुश्मन के हाथों बिक चुके हैं तो देश को कौन संभालेगा। इस वक्त लेबनान में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लेबनान की आवाम सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही है। लेबनान के सरहदों का मुहाफिज अमेरिका इजराइल और लेबनान की हुकूमत के दरमियान होने वाले समझौते को नकार रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं, बदअमनी, करप्शन, बेईमानी और धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रहे हैं। पर लेबनान की हुकूमत ने अपने देश के आइन, अपने देश के कानून और अपने ही लोगों के जज्बात को तोड़कर रख दिया है। सीज फायर, अमन मुज़ाकरात के नाम पर लेबनान ने अपने ही देश को इजराइल को सौंप दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल के कब्जे को उसने तस्लीम कर लिया है, कबूल कर लिया है, मान्यता दे दी है, और कानूनी तौर पर लेबनान के हिस्से अब इजराइल के कहे जाएंगे, यानी इजराइल का दायरा बढ़ चुका है। ग्रेटर इजराइल बनाने में नई तैयारी हो चुकी है।
इस ईरान ने लेबनान के लिए अमन मुआहदा शुरू किया, उस ईरान की आज के दौर में कोई अहमियत नहीं रह गई। दुनिया के बड़े बड़े देशों को मालूम हो चुका है, यूरोप के कई देशों को भी मालूम हो चुका है कि इजराइल आखिर दूसरों पर हमला करके दूसरों को खुद के लिए खतरा क्यों बताता है और वो अपने ऊपर मंडराने वाले नाम निहाद खतरों से बचने के लिए क्या तरीका अपनाता है। इसका एक ही जवाब है, अगर दूसरों की जमीन हड़पनी हो, कब्जा करना हो, तो सबसे पहले उस देश के नेताओं पर दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम लगाओ, उस देश के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाओ, फिर उसी देश पर हमला करके उसे कमजोर कर दो, उसके कुदरती खजाने पर कब्जा कर लो। कुछ ना मिले तो कम से कम जमीन पर कब्जा करके अपने मुल्क के दायरे को बढ़ाया जा सकता है, और यही काम इसराइल ने किया। फिलिस्तीन पर कब्जा, मिस्र और जॉर्डन तक की जमीनों को अपना बताने वाला इसराइल अब साउथ लेबनान के इलाकों पर अपने कब्जे को मुकम्मल कर चुका है और कब्जाई गई जमीनों को अब लेबनान की हुकूमत के जरिए हासिल कर लिया है। इन इलाकों को छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस समझौते को खोखला बताया है और इसे मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और आखिरी दम तक अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए लड़ने की कसम खाई है। आखिरी दम तक वो मुकावमत करता रहेगा, मुकाबला करता रहेगा, सीज़फायर समझौते को कबूल करने से इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा है कि ये समझौता पूरी तरह से इजराइल के हक में लिया गया फैसला है, जिसे हम कभी कबूल नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह ने ही समझौते को खुलकर नकार दिया है, मानने से इनकार कर दिया है, इजराइल को देने से मना कर दिया है। तो अब जाहिर है कि लंबे समय से चल रहे इजराइल के हमलों को रोकना किस हद तक मुश्किल हो गया। अब लेबनान की हुकूमत अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर हिजबुल्लाह के हथियारों को छीनने की प्लानिंग कर रही है और इसी पर सारा जोर आजमाइश है। एक तरफ हार्मुज के नाम पर अमेरिका के जरिए मिडिल ईस्ट में दहशतगर्दी मचाई जा रही है, ईरान पर हमला किया जा रहा है, ईरान की जमीनों पर, ईरान के फौजी अड्डों पर, ईरान के मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान को भी हड़पने की पूरी कोशिश हो रही है। एक तरफ अमेरिका बार बार किसी न किसी बहाने ईरान पर हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर हमला कर रहा है, अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहा है, अमेरिका के मिलिट्री बेस को अपने मिसाइल और ड्रोन के जरिए निशाना बना रहा है। इतवार को भी ईरान ने बहरीन और कुवैत में बमबारी की, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले में अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, अमेरिका ने इसे कबूल नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर माना जा सकता है कि अगर ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर हमला किया है, उसके तबाही की तस्वीरें कुछ दिनों के बाद सामने आएंगी, जो ये बताने के लिए काफी रहेंगी कि ईरान के हमले से अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने वॉशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात कराने के लिए जो डील तैयार किया है, उस डील के तहत लेबनान के एक बड़े खित्ते को इसराइल के कब्जे को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जबकि ईरान में अपने MOU में लेबनान में जंगबंदी को शुमार किया है, जिसकी वजह से अमेरिका को जंगबंदी मानने के लिए बेबस होना पड़ रहा है। लिहाजा अमेरिका ने सीधे ही लेबनान की हुकूमत के जरिए लेबनान की जमीनों को इसराइल के नाम करवा लिया है, जिसके खिलाफ लेबनान में प्रोटेस्ट हो रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा कि वाशिंगटन में लेबनान की हुकूमत के जरिए किया गया समझौता बेहद ही शर्मनाक है। ये लेबनान की खुद मुख्तारी को गिरवी रखने जैसा है, ये समझौता नहीं माना जा सकता। हम ईरान के जरिए साइन किए गए MOU की शर्तों को ही लागू करने की अपील करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ कासिम ने यह भी कहा कि इजराइल को बिना शर्त लेबनान की सरजमीन को छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उसने दूसरों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा था। नईम कासिम ने कहा है कि लेबनान के अफसरों ने बहुत बड़ी गलती की है और इसराइल के कब्जे को जायज ठहरा दिया। इसराइल के अफसरों ने ऐसा करके लेबनान के इलाकों को इसराइल में शामिल कर रहे हैं, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह पूरी तरह से जंग के मूड में है और वो अपने ड्रोन के जरिए इसराइल को निशाना बना रहा है। लेबनान की सरजमीन की सिक्योरिटी के लिए वो इसराइल से लंबे वक्त तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। उसे मालूम है कि कब्जे के जरिए ही इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा है और पूरा का पूरा लेबनान ही हड़प कर इसे इसराइल बना देगा। अमेरिका और इसराइल के जरिए लेबनान के साथ किए गए समझौते को हिजबुल्लाह ने मानने से इनकार कर दिया और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से ही हो रही थी। लेबनान के नेता कई हफ्ते पहले ही ईरान पर तनकीद करते हुए लेबनान को मोहरा बनाने का इल्जाम लगाया, जबकि ईरान ने लेबनान जंगबंदी को रोकने के लिए अमेरिका के साथ समझौता भी किया और लेबनान में जंगबंदी रोकने के लिए अमेरिका को मजबूर भी किया। पर अमेरिका ने बहुत शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए इसराइल के साथ मिलकर सीधे लेबनान की हुकूमत और लेबनान के नेताओं को ही अपने सांचे में ढाल लिया। अब इसराइल और अमेरिका जो कहेंगे वही बात लेबनान के लीडर कहेंगे, क्योंकि लेबनान के लीडर काफी पहले से ही अमेरिका और इसराइल की जबान बोल रहे हैं। और ऐसा ही होता है जब दो मुल्क का लीडर ही दुश्मन के चंगुल में फंस जाए, जब खुद को बहुत बड़ा विश्वगुरु और बहुत बड़ा ताकतवर कहने वाले लोग भी दुश्मन के पैरों में बेबस होकर गिरते हैं। आज के दौर में अमेरिका और इसराइल की साजिशों का एक नायाब नमूना उभर कर सामने आया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है
कि अगर आप दुश्मन का मुकाबला नहीं करेंगे, उसके साथ समझौता करेंगे, उसके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, तो वो आपके वजूद को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त लेबनान में हालत को और भी बिगाड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।